इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मेरे भाइयों दोस्तों, गुज़श्ता से पैवस्ता हमारे आज के खुतबा जुमा का उन्वान है तक़वा के मुआशरा पर असरात। ये एक ऐसा बुनियादी अमल है, बुनियादी अक़ीदा और ज़रूरत है, इसकी बिना पर ही मुआशरा में सुधार पैदा हो सकता है। और जो कुछ मुआशरा में ख़राबियाँ पैदा होती हैं या हो चुकी हों, उनका इलाज और सुधार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के खौफ, उसके सामने क़यामत के दिन की पेशी और हिसाब किताब के लिए हाज़िरी
उसके अज़ाब का खौफ करते हुए कि वो हर चीज़ पर कादिर है, हमारे ज़ाहिर और पोशीदा रात और दिन के आमाल, हत्ता के दिल के भेद, ख़यालात, वसवसे, सोच बचार, उन सब से बखूबी वाकिफ़ है। जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो फिर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने से रुक जाएगा, बाज आ जाएगा, और ऐसा उसके अंदर जज्बा पैदा होगा कि ना तो वो किसी के साथ ज़्यादती करेगा और ना अपने साथ ज़्यादती होने देगा, और मुआशरा में भी वो बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसकी मिसालें किताब व सुन्नत में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाक़या जिक्र किया। इस वाक़या को, इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न हिब्बान और इमाम बहवी ने अपनी किताबों में रवायत किया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दो आदमी, उन्होंने ज़मीन की बै और शरा की। एक मालिक है, मुश्तरी है, बेचने वाला, खरीदने वाला, और दूसरा बाय है, बेचने वाला। दोनों का सौदा हो गया। मुश्तरी ने, खरीदने वाले ने रकम अदा कर दी, मालिक ने, बाय ने रकम वसूल कर ली। जब खरीदार ने जाकर के ज़मीन का कब्जा लेकर के उस पर काम शुरू किया, खुदाई के दौरान उसमें से एक खजाने की भरी हुई देग या बहुत बड़ा मटका वो बरामद हुआ, जिसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी, दीगर नहायत कीमती चीजें थी। उसने वो देग निकाली और निकाल करके सवारी पे लाद करके जिससे जमीन खरीदी थी उसके पास चला गया। वैसे मेरे और आपके दिल में इब्तिदा में ही ये ख्याल आता है, और जो मुआशरती असरात हैं, ये ख्याल आना भी चाहिए कि उसे चाहिए था कि खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में कहाँ ले जाता, अपने घर ले जाता, क्योंकि हम तो दूसरों का माल चुराना, हड़प करना, कब्जा करना, छीनना, डाके मारना, करप्शन करना, इन सारी चीजों को जायज समझते हैं। इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहम रब। दूसरों का हक खाना ऐन हलाल जानते हैं, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहम रब।
वो ये देग ले करके जब उसके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आया। उसने पूछा कि भाई क्या हुआ? कहा भाई मैंने जमीन खोदी है, तो खुदाई के दौरान ये खजाने की देग मिली है, ये लेके आया हूं कि आप वसूल कर लें। मैंने आपको जमीन के पैसे दिए हैं, इस खजाने के पैसे नहीं दिए। लम्हा फिक्रिया है, सोचने और गौर करने की बात है। उस जमीन का साबिका मालिक उसे कहता है कि भाई मैंने आपको जमीन बेच दी है, अब जमीन और जो कुछ उसके अंदर खजाने हैं आप उसके मालिक हैं। दोनों में तकरार होती है, बहस मुबाहसा होता है। वो कहता है कि ये देग आपकी है, ये खजाना आपका है। वो कहता है नहीं, ये देग आपकी है और ये खजाना आपका। दोनों का इस बात पर इख्तिलाफ हो रहा है। वो कहता है कि ये खजाना तेरा है, वो कहता है तेरा है। हमारे यहां झगड़ा क्या है? मेरा और मेरी का। मजे की बात यह है कि वो जगह, वो मकान, वो दुकान, वो खजाना, वो माल जिस पर फरीकैन झगड़ रहे होते हैं वो दोनों का ही नहीं होता। वो किसी गरीब, मिस्कीन, फकीर, यतीम, बेवाओं का मकान, दुकान, जमीन, मालो दौलत होता है। और ये दो फरीक अपना अपना कह करके, मेरा मेरा कह करके झगड़ा करते हैं और अदालतों में साल हा साल केस लड़ते हैं। इसमें हम सब के लिए एक आजीम सबक है। जब मुआशरा की सोच और फिक्र यह हो जाए जो इन दो हजरात की है, उस वक्त मुआशरा के क्या हालात होते हैं। और जब यह सोच हो जाए जो हमारी है, तो फिर मुआशरा के हालात क्या हैं, इसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं आपके सामने। वैसे एक बड़ा दिलचस्प वाकया कुछ अरसा कबल फैसलाबाद में पेश आया कि खुदाई के दौरान मकान था पुराना, उसकी खुदाई की गई तो उसकी बुनियादों में से सोने की ईंटें निकली। किसी भले मानस ने नहीं कहा कि ये मालिक मकान की है, जिसके हाथ जो लग गया वही उसका मालिक बन गया। मिस्त्री कह रहे हैं हमारी, मजदूर कह रहे हैं हमारी है, ठेकेदार कह रहा है हमारी है। मालिक को पता चला, उसने कहा मेरी है। उसने कहा तू सारा लगता, निकाली हमने, हमारे हाथ आई है, हमने खुदाई की है, तेरा इसमें क्या किरदार है, तेरा इसमें क्या हिस्सा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं, फिर आपस में तय करते हैं कि चलो इसका फैसला काजी साहब से, जज साहब से, जस्टिस साहब से करवाते हैं। आप जरा सोचिए और गौर करें कि ऐसे मामलात के फैसले अदालतों में होते हैं या मिल बैठ करके किए जाते हैं। जितने भी करप्शन के मामलात होते हैं, लूट खसूट होती है, वो तो आपस में मिल बैठ करके तय किए जाते हैं। यहां चूंकि दोनों ही
अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और दोनों इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसका मालिक ना हूं तो मैं अल्लाह की गिरफ्त में आ जाऊं। दूसरा समझता है कि हो सकता है कि मैं इसका मालिक ना हूं, मैं अल्लाह की गिरफ्त में आ जाऊं। एक वाकया सही बुखारी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में पेश आया। दो सहाबी आपके पास आए और दोनों एक प्लॉट या जमीन के एक बड़े किता के दावेदार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मुखातब करके कहा कि पहले मेरी बात तवज्जो से सुन लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक की चिकनी चुपड़ी बातों और उसकी तेज लसानी, उसकी उम्दा गुफ्तगू से मुतासिर होकर के उसके हक में फैसला दे दूं और वो उसका हक ना हो, तो वो ये ना समझे कि मैंने उसे जमीन का टुकड़ा दिया। वो ये बात समझ ले, जान ले, मैंने उसके जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा दे दिया, आग का एक टुकड़ा दे दिया। दोनों ही सुन करके ज़ारो कितार रोने लग गए। अल्लाह का खौफ है, आखिरत की फिक्र है, जहन्नम का खौफ है कि जमीन लेते लेते कहीं जहन्नम का ईंधन ना बन जाए। दोनों ही जमीन का फैसला करवाए बगैर उठ करके चले गए, दोनों ही दस्तबरदार हो गए। ऐसे और भी वाकयात अहादीस में मौजूद है, लेकिन हम अपने मौजू पे रहना चाहते हैं, इसलिए उनको बयान नहीं करना चाहते। तो दोनों का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि काजी साहब से फैसला करवा लिया जाए। जज साहब के पास चलते हैं। जब दोनों जज साहब के पास पहुंचे और जाकर के उनको अपना मुद्दा बयान किया, तो जज साहब भी इन दोनों जैसे ही थे। वो भी अल्लाह से डरने वाले, अदलो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाले, आखिरत की फिक्र और खौफ रखने वाले। उन्होंने दोनों की बात सुनी। ये नहीं कहा कि भाई यहां रखो इसको, तुम दोनों ही इसके मालिक नहीं हो, ये तो सरकारी खजाना है। फिर सरकारी खजाने के नाम से उसको जहां पहुंचाना था वो पहुंचा देते। आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, कोयटा में कुछ चांदी जब्त की गई। वो चांदी पंजाब हुकूमत के सुपुर्द करना थी, तो उसमें दो आदमियों ने चांदी की जगह पर शीशा रख दिया, चांदी निकाल ली। वो दोनों ही पकड़े गए। रिस्क है ना, लोग लेते हैं, कोशिश करते हैं। ये आज की खबर है, आज की बात है जो मैंने पढ़ी। ऐसे बीसियों वाकयात आपके इल्म में। काजी साहब ने दोनों की बात सुन करके पूछा कि ये बताओ कि तुम में से किसी का बेटा है?
एक ने कहा जी मेरा बेटा है, दूसरे से पूछा तेरी बेटी है, उसने कहा जी हां है। काजी साहब ने कहा कि ऐसा करो, इस बेटे और बेटी का आपस में निकाह कर दो, इनकी शादी कर दो और यह खजाना इनको गिफ्ट कर दो, इनको दे दो। लिहाजा काजी साहब के फैसला पर अमल किया गया, बच्चे और बच्ची की शादी भी हो गए। ये दोनों हजरात आपस में समधी बन गए, जिसको हम पंजाबी में कुड़म कहते। शादी भी हो गई। बेहतरीन मुत्तकी परहेजगार दो खानदान आपस में एक पेज पर जमा हो गए। रिश्ते के लिए उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़े कि नेक लड़का मिले, नेक लड़की मिले, अच्छे खानदान वाले हों, अच्छे लोग हों, और बजाय इसके कि लड़के वाले लड़की वालों से मुतालबा करें कि जी जहेज दो, जैसा कि हमारे मुआशरा में होता है। 500 बाराती लेके आएंगे, हिंदुआना मुआशरत जो हमारे यहां मौजूद है, ये किस चीज के असरात है? और इन लोगों को काजी और जज भी ऐसे मिले कि जो उनके फैसले नहीं कर रहे, वो उनकी नस्लों के फैसले कर रहे हैं। आप बताएं कि जब इनसे बच्चे पैदा होंगे तो वो कैसे होंगे, कैसी नस्ल मार्फे वजूद में आएगी और परवान चढ़ेगी। ये माले हलाल खाने वाले, खिलाने वाले, उसका एहतिमाम करने वाले, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले, ये लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं। इसके असरात अदलिया पर भी होते। अदलिया के जजिस मुत्तकी और परहेजगार हों तो उसके असरात मुआशरा पर होते हैं। यह किसी एक फर्द का मामला नहीं रहता, जिंदगी के हर शोबा में उसके वाज़े और बय्यन असरात नजर आते हैं। हर फर्द अल्लाह का खौफ रखने वाला और उसके नतीजा में अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचने वाला होता है, जिसकी वजह से ऐसा सेहतमंद मुआशरा मार्फे वजूद में आता है। तो आप जरा सोचिए और गौर कीजिए, जब तक हमारे हुक्मरान और उनके मातहत नहायत इंसाफ करने वाले या माली करप्शन में मुब्तला नहीं थे, उस वक्त हमारे हालात क्या थे। आज तो यह कहा जाता है कि जी हुक्मरान जालिम है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ऐसे जुल्म उस वक्त भी होते, लेकिन इसके बावजूद उन हुक्मरानों के अंदर कोई इंसानियत मौजूद थी। उस वक्त वो ये अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि ये हमारी अवाम का मसाला नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी का मसाला है। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी और उसने मुसलमान औरतों और मर्दों को, बाहरी बेड़ा जा रहा था, उस वक्त किश्तियां कह लें, बाहरी बेड़ा कह लें, बाहरी जहाज कह लें, वो जा रहे थे, उनको
अगवा कर लिया गया, कैदी बना लिया गया। ये आज के हालात के तनाजुर में इसको जरा देखें आप, जो बैन अवी हालात चल रहे हैं, आबनाए हुर्मुज का मसला चल रहा है, इसके तनाजुर में जरा देखें इस बात को, इसका जायजा लें। किसी खातून ने खत लिखा खलीफा वक्त को दिमश्क में कि हम राजा दाहिर की कैद में हैं, हमें यहां से निजात दिलाई जाए। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने यह खत पढ़ा, यह अपने वक्त का इंतहाई जालिम तरीन आदमी था, इसके जुल्म की दास्तानें तारीख में रकम है। जब इसका नाम आता है तो सबसे पहले इसके जुल्म की दास्तानें जहन में घूम जाती हैं। इसने खलीफा वक्त से कहा कि हमें यहां फौज भेजनी चाहिए, इन मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को गैर मुस्लिमों हिंदुओं की कैद से निजात दिलानी चाहिए। मामला बड़ा सेंसिटिव था, हसास था। खलीफा वक्त ने कहा कि हमारी फौजें इस वक्त आर्मीनिया, आजरबाईजान, अफ्रीका के दूसरे ममालिक में जिहाद में मसरूफ हैं। हम अपनी फौज को यहां भेजने की कुदरत नहीं रखते, हमारे पास इस वक्त वसाइल नहीं है। इस वाकया में आपने फिलिस्तीनियों को भी याद रखना है, अहले गज्जा को भी याद रखना है, और मुसलमानों के मौजूदा किरदार को भी सामने रखना है। ये सारी बातें पेश नजर रख करके ये वाकया सुनना है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ऐ खलीफा वक्त, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो फौज इन मुसलमानों को राजा दाहिर की कैद से आजाद कराने के लिए रवाना की जाएगी, इस पर जिस कदर अखराजात उठेंगे मैं इससे दुगने खजाने में जमा करवाऊंगा। खलीफा वक्त ने इजाजत दे दी। 5000 का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध की जेरे क़यादत रवाना किया गया। वो आए, आकर के उन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त दी और दीबल फतह हो गया, कराची और सारा इलाका। यह फतूहात का सिलसिला जारी और सारी है। सीवस्तान, मौजूदा सेवन, जहां लोग स्पेशली मेले पे जाते हैं, उस वक्त इसका नाम सीवस्तान था। यहां जब ये पहुंचते हैं तो यहां की चन्ना कौम, आपने आलम चन्ना का नाम सुना होगा, उसका 7.5 फुट कद था, दुनिया का तवीलुल कामित शख्स। उसकी कौम को पता चला, उन्होंने मशवरा किया कि क्या हम इनके साथ जंग कर सकते हैं या नहीं। इसका जायजा लेने के लिए उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा। वो नुमाइंदा आया, आकर के जायजा लेता है। देखता क्या है कि मगरिब का वक्त हो रहा है और मुअज्जिन अदान कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तकबीर बुलंद हो रही है।
शहादतैन का ऐलान किया जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। और लोगों को नमाज की तरफ, फलाह की तरफ, कामयाबी और भलाई की तरफ बुलाया जा रहा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद के नगमे और तराने गाए जा रहे हैं। ये सुनता है, देखता है, हैरान होता है कि सारी फौज तैयारी कर रही है। वुजू हो रहा है, वुजू करके ये इस वक्त 17.5 साल का हो चुका है। इनका सिपा सालार, इनका आर्मी चीफ, जो 16 साल की उम्र में आया था, यहां पहुंचते पहुंचते 1.5 साल लग गया। ये 17.5 साल का इनका सिपा सालार आगे मुसल्ले पे खड़ा होता है, तकबीर होती है, ये इमामत करवाता है, पूरी फौज पीछे नमाज पढ़ती। अब ये जायजा लेने वाला, मुशाहदा करने वाला, ये मुबस्सिर देख करके हैरान होता है कि इनका कायद और लीडर खड़ा है तो सब पीछे खड़े। ये रुकू में जाता है तो सब रुकू में चले जाते, ये सजदे में जाता है तो सब सजदे में चले जाते हैं, ये बैठता है तो सब बैठ जाते हैं। उसको मालूम नहीं है नमाज पढ़ रहे हैं, वो नहीं जानता कि ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो ये मंजर देखता है, समझता है कि ये फौजी मशकें हो रही हैं, रिहर्सल हो रही है मशकों की। सब उसके पीछे है कि तुमने दुश्मन का मुकाबला अपने कायद के पीछे किस किस तरीके से करना है। ये मंजर देख करके वापस जाता है और जाकर के अपनी कौम को बताता है कि भाई हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तय ये पाता है कि हम इनके साथ सुलह कर लें। सुलह का जो उनका तौर तरीका था, दस्तूर के मुताबिक, उनके रिवाज के मुताबिक, एक थाल में कीमती अशिया रखी जाती है और कौम के सरदार मिल करके ये तहाइफ, ये गिफ्ट्स, ये हदाया लेकर के जब पहुंचते हैं, उस वक्त फौज के खाने का वक्त हो चुका है। वो आकर के मोहम्मद बिन कासिम से मिलते हैं, ये थाल पेश करते हैं, बगैर देखे जायजा लिए थाल एक साइड पे रख दिया जाता है। इनको अपने साथ बिठा करके खाना खिलाते हैं। ये लोग ये मंजर देखते हैं, ये मंजर देख करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कितने काम देखे, एक नमाज देखी और दूसरा इनका हुस्न अखलाक, मिल बैठ करके खाना खाना अच्छे तरीके से, इंसानों की तरह, इंसानों से 100 कदम आगे मुसलमानों की तरह। हम मुसलमान किसी दावत में जाते हैं, जो हमारी हालतें ज़ाहिर होती है, हमने सारे तजर्बे कर लिए, खड़े होकर के खाना खिलाना और टेबल पे दूर खाना रखना, वहां से जाकर के लेकर के आना, ये सारे तजर्बे कर लिए। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो फितरी और शरई तरीका है, इस्लामी तरीका है, कि मेहमान की इज्जत इसी में है। मेहमान नवाजी का तरीका यही है कि उसको खाना खुद पेश किया जाए, ना कि ये कहा जाए खुरलियां तो जाके ले आओ खाना। ये इंसानियत नहीं है।
ये गैरों के तौर तरीके हैं। हम इस नतीजा पर पहुंचे कि अगर हम इनको खाना खुद प्रोवाइड टेबल पर करेंगे, इनके सामने रखेंगे, इसकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। लेकिन इसके पीछे ये जज्बा कार फरमा नहीं है। इसके पीछे सोच और फिक्र यह है कि इनको टेबल पर खाना देंगे तो ये खाना जितनी जरूरत होगी उतना ही डाल के खाएंगे, जाया नहीं होगा। दूर से लेके आएंगे, हिर्स बढ़ेगी, लालच बढ़ेगी, हवस बढ़ेगी। वो समझेगा दोबारा शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो प्लेट को टीसी लगा करके भर लेगा, आधा बच जाएगा, फिर इधर उधर देखेगा, मेरा ध्यान उधर होगा, प्लेट मेरे आगे कर दिया और खुद उठ के खिसक गए। हमने इस वजह से यह काम शुरू किया है कि खाना जाया होता है, इस वजह से नहीं कि अल्लाह रसूल की तालीमात ये है। इस बात को समझने की जरूरत है। वो ये दो अमल देख करके अल्लाह के साथ ताल्लुक और बंदों के साथ ताल्लुक, इसको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कहा जाता है। ये दोनों ही मतलूब है। एक पूरा किया जाए, दूसरे में कमी कोताही की जाए तो ये इंसान सही मुस्लिम साबित नहीं होता। वो सरदारान कौम मुसलमान हो गए, जाकर के कौम को बताया, पूरी कौम मुसलमान हो गई। आज हम साल से इकट्ठी नमाजें पढ़ने के बावजूद ना अपने दिल साफ कर सके, ना अपने अंदर आला अखलाक पैदा कर सके, ना हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी का रवैया इख्तियार कर सके, ना हम अपनी इस्लाह कर सके। और यारो मामला बहुत आगे चला गया। यहां तो करीबी, हकीकी, खूनी रिश्ते उनको पामाल कर दिया हमने इस दुनिया की खातिर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे हालात और मामलात कहां, और ये मिसाली मुसलमान दुनिया के सामने अपना अमल पेश करने वाले, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले, कि जिनको देख करके लोग मुसलमान हो रहे हैं, उनके अंदर क्या खूबी थी? यही अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, यही तकवा जिससे मुआशरा की इस्लाह होती। अल्लाहु अकबर। फिर ये आगे लश्कर मुल्तान पहुंचता है। मुल्तान पहुंच करके मुल्तान वालों का मुहासरा किया जाता है। वो कला बंद हो गए। ये मुहासरा 6 माह तक जारी रहा। जब खुराक की किल्लत पैदा हुई, बहुत ज्यादा तंगी पैदा हो गई, तो जितने भी बड़े लोग थे, उनके पंडित थे, साधु थे, या उनके हुक्मरान, उन सब ने मिल करके मशवरा करके मोहम्मद बिन कासिम से अमान चाहिए, सरेंडर कर दिया उन्होंने, इस शर्त पर कि जी हम आपसे अपने खजाने छुपाएंगे नहीं, जो हमारे पास खजाने मौजूद है हम जाहिर करेंगे और आपको खुद पेश करेंगे, या कहीं वो मदफून है तो उनकी निशानदही करेंगे। अल्लाह अकबर। आप सोचे, ये तस्वुर किया जा सकता है जो मामला सामने आया? तारीख ने इसको महफूज किया। उन्होंने कहा, यह मुल्तान से बाहर जो हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, इसकी खुदाई की जाए, इसके नीचे सोना दफन किया हुआ है। जब उसकी खुदाई की गई, वहां से 650 मन हीरोइन बरामद नहीं हुई, चर्स नहीं निकली, 650 मन सोना बरामद हुआ। उस सोने को घोड़ों, गधों, खच्चरों, ऊंटों पर लाद करके मुल्तान से पूरी हिफाजत के साथ, जिम्मेदारी के साथ, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ, दयानत और अमानत के तकाज़ों को पूरा करते हुए दारुल खिलाफत, दारुल हुकूमत दिमश्क में मुंतकिल किया गया। जब वहां उसका अंदाजा लगाया गया
इस वक्त तक जो अखराजात उठे थे ये उसका दुगना था। क्या बात कही थी हज्जाज बिन यूसुफ ने कि मैं ये वादा करता हूं जितने अखराजात इस लश्कर पर उठेंगे उससे दुगना मैं बैतुल माल में जमा करवाऊंगा, कौमी खजाने में जमा करवाऊंगा। तो ये सिर्फ एक माले गनीमत जो यहां से वसूल हुआ वो इन तमाम अखराजात का दुगना था। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये किस चीज के असरात है, ये किसके नतायज हैं? ये इस तकवा के नतायज हैं, उसके समरात हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को मुख्तलिफ अंदाज में हुक्म देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो हमने गुज़श्ता खुतबा में आपको सुनाई और उसके मुतालिक बताया कि इसके अंदर क्या अजीम वसाअत मौजूद है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जामे कलिमात में से एक सेंटेंस है, एक जुमला है, एक बात है कि आपने अबू ज़र और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को कहा था कि या मुआज़ इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, या मुआज़ जहां कहीं भी अल्लाह से डरते रहना। ये जहां कहीं भी है अल्लाह से डर रहे हैं और उसके इन तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप देखें कि मुसलमानों को आजाद करवाया और सिंध को फतह किया, मुल्तान तक इस्लाम पहुंचा, लोग मुसलमान हुए, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इनके आमाल को और इनके अखलाक को देख करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फिर हम तक ये इस्लाम इस तरीके से पहुंचा। ये सारी बातें किस चीज की मुतकादी हैं, किस पे दलालत करती हैं कि अगर हाकिम और अवाम और हर शख्स अपनी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए वो बददियानती से, खियानत से इज्तिनाब करे और अल्लाह तबारक व तआला का दिल में खौफ रखते हुए हर एक के हुकूक को अदा करे, उसकी रियायत रखे, तो मुआशरा ऐसा सेहतमंद मार्ग वजूद में आता है जो कि हम पूरा इस तकरीर में खुतबा में बयान कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नेकी और तकवा वाली जिंदगी नसीब फरमाए जिसके मुआशरा में हमें घर में, मुआशरा में, गली में, मोहल्ला में, बाजार में कारोबार करते हुए, दफ्तर में जिम्मेदारियां निभाते हुए और हर जगह ये असरात नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।